नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ लिस्ट काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। आज शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ मुख्य सचिव से मुलाकात करने वाले हैं अभ्यर्थी कि इनकी लिस्ट जो है जो आ चुकी है उसका काउंसलिंग शेड्यूल और ज़िला आवंटन से संबंधित जो लिस्ट है कब जारी की जाएगी। और उसके साथ ही साथ आरक्षण कोटे की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का संघर्ष जो है अभी भी जारी है, जिसमें कि 6,800 सीटें उनको दी गई हैं, लेकिन उनकी अभी मांग जो है वह पूर्ण नहीं हुई है। क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सीटें कहाँ से दी गई हैं। ओवरलैपिंग की सीटें हैं या फिर समायोजन की सीटें हैं या फिर ये सीटें किस प्रकार से जोड़ी गई हैं, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। और साथ ही साथ सवर्ण जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, उनका भी संघर्ष जारी है पूर्ण समायोजन को लेकर। जो उनकी 22,000 पदों को लेकर उनका भी संघर्ष साथ ही साथ जारी है। तो यहाँ पर एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। तो जो लिस्ट आई है 6,800 की लिस्ट, उसमें रीट संख्या जो है वह ये रीट संख्या है। उसके अंतर्गत सोमवार को 2 बड़े अधिकारियों की तलब मुख्य जो सचिव हैं उनके सहित बुलाया गया है। वहाँ पर मीटिंग होगी उन लोगों की और उनके द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी कि ये सीटें जो उनके द्वारा दी गई है 6,800 सीटें, वे किस प्रकार जोड़ी गई हैं और कैसे जोड़ी गई हैं। यानी कि ये सीटें जो हैं ओवरलैपिंग की सीटें हैं या फिर समायोजन की सीटें हैं या फिर आरक्षण कोटे की सीटें हैं, इसको लेकर वहाँ पर बातचीत होगी और आपको सोमवार को ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि शिक्षा मंत्री का बयान था, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि जो 68,500 की सीटें हैं उनको 69,000 में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जोड़ा गया, तो किस प्रकार से जोड़ा गया और क्या ये सीटें 68,500 में से ही ली गई हैं, इसके विषय में चर्चा होगी और ये बातें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक शिवम पांडे के नाम से याचिका पड़ी थी, जिसमें कि 68,500 की सीट 69,000 में नहीं जोड़ा गया था। तो वहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं कि जब 68,500 में की सीटें जो हैं 69,000 में नहीं जोड़ी गई, तो ये जो 6,800 सीटें इनको मिली हैं, वे सीटें कहाँ से मिली हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में क्या मांग है। 6,000 सीटों के सापेक्ष सर्विस सिंगल, ये संख्या है, महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य, ये जो याचिकाएं पड़ी थी उनकी सभी याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जाए। ठीक, जो उनकी मांग है आरक्षण घोटाला को लेकर 27% और 21% की। तो इनकी जो मांग है वह यही है कि अनारक्षित कटऑफ के नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो 27% है कोटा हमारा, और दलित वर्ग का 21% आरक्षण कोटा को पूरा किया जाए। ये इनकी मांग जो है वो निरंतर जारी है और अभी भी संघर्ष किया जा रहा है। साथ ही साथ 22,000 पदों को लेकर सवर्णों का संघर्ष भी जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिरी अल्टीमेटम मुख्यमंत्री आवास का होगा घेराव, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद द्वारा 5,000 नहीं सैलाब होगा योगी जी। ओबीसी प्लस एससी को शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद दिए जा सकते हैं, तो सवर्णों के साथ भेदभाव क्यों, ऐसा कहना है ये 22,000 पदों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22,000 में जब अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से पूछा कि 6,800 जो पद हैं वह किस प्रकार से जोड़े गए हैं, तो मुख्य सचिव को गुस्सा आ गया। ये सोशल मीडिया पे देखिए तेज़ी से वायरल हो रही हैं ये सब चीज़ें। अधिकारियों के ये आचरण शर्मनाक है। कुछ अभ्यर्थी जब अपने हक की बात करने पहुँचे तो उनसे पूछा गया सरकार के दामाद हो क्या, इस प्रकार से बातें कही गई। तो पहले तो गलती की, अब कोई पूछता है तो इससे इस तरह की बातें होती हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में उन्हें जाना है जनता के पास, अधिकारियों को नहीं। ठीक।
और साथ ही साथ 22,000 के पदों की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा है अखिलेश जी को। उनका कहना है कि सरकार आगे उन्हीं की बननी है। यदि अपने घोषणा पत्र में पूर्ण समायोजन को शामिल कर लेते हैं तो ज़रूर सरकार बनने के बाद पूर्ण 90-97 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पूर्ण समायोजन करेंगे। तो उनकी जो समायोजन की मांग है, पूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं 22,000 वाले अभ्यर्थी, और उनका भी संघर्ष लगातार जारी है। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट आई थी 6,800 अभ्यर्थियों की, ये लिस्ट, इसमें भी कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, चयनित आरक्षित एवं विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों की अनंतिम औपबंधित अनंतिम, यानी कि ये अंतिम सूची नहीं है। तो अभी भी संभावना बनी हुई है। जो मांग है अभ्यर्थियों की 27%, 21% को लेकर, वे उनकी मांग पूरी की जा सकती है। तो संभावना अभी भी बनी हुई है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जो हैं 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर मांग कर रहे हैं, उनकी भी संभावना बनी हुई है कि उनका पूर्ण समायोजन हो सकता है। जो अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षण कोटे की मांग की जा रही है 27% और 21% की, उसमें जो 6,800 सीटें मिली हैं उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं। न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 6,800 की सूची में संतुष्ट नहीं आरक्षित अभ्यर्थी। अनदेखी का आरोप यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला, और साथ ही साथ ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 3.86% मिला आरक्षण। ठीक, तो 69,000 भर्ती के तहत आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के लिए बुधवार को जारी की गई जो लिस्ट है 6,800 चयनितों की, चौथी सूची से भी अभ्यर्थी जो हैं संतुष्ट नहीं हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है और उन्हें केवल 2,637 सीट ही दी गई है। वहीं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। और सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची न बनाकर जिले स्तर पर किया, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल गुणांक, कैटेगरी एवं सब कैटेगरी आदि को छुपा लिया है, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हर भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन यहाँ इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई गई है। तो इस भर्ती में गलत तरीके से चयन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जो है गंभीर कार्रवाई की जाए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी राजेश चौधरी का कहना है कि उन लोगों ने निर्णय लिया कि 6,800 सीट पर घोटाला करने तथा गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किए जाने को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया में सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से बेसिक शिक्षा नियमावली तथा आरक्षण नियमावली का घोर जो है उल्लंघन हुआ है। अभ्यर्थियों का ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो जो लिस्ट जारी हुई है 6,800 की लिस्ट, उसके काउंसलिंग शेड्यूल के जारी होने के संबंध में आज शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थी जो है मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रमुख सचिव से भी मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं 23,000 समायोजन को लेकर उनकी मांग जो है निरंतर जारी है। तो आगे जो भी सूचना मिलती है इसके संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।